हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ की वीकली सीरीज। और नया मंथ है, नया वीक है, दैट इज़ वीक 1 ऑफ मई। इसमें हम पहले दिन से लेके दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मई टू 7th डे ऑफ मई जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ है उनको कवर करेंगे। ठीक है गाइस, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको हमारे प्रारंभ बैच के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, प्रारंभ बैच 2023 के स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पर आपको प्री मेंस इंटरव्यू के लिए हॉलिस्टिकली प्रिपेयर किया जाएगा। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एनसीईआरटी के, प्री प्लस मेंस के, कुछ बूस्टर टॉपिक्स के, वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे, सीसैट के लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हमारा स्टडी मटेरियल मिलेगा 21 जीएस बुक्स एट योर डोर स्टेप। ओके, लेक्चर्स की पीपीटीज भी मिलेगी सॉफ्ट कॉपी में। इसके अलावा टेस्ट सीरीज कंप्लीटली इंक्लूडेड रहेगी, मेंस की, सीसैट की एंड एनसीईआरटी की, साथ ही साथ प्रीलिम्स की। ओके, सो दिस विल बी अ कंप्लीट पैकेज, सो डू सब्सक्राइब टू द कोर्स। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से, जिसका नाम है सेकेंड नॉर्डिक इंडिया समिट। अब देखिए, आप सभी जानते हैं रिसेंट में हमारी इंडिया नॉर्डिक समिट कंक्लूड हुई है। उसके रिगार्डिंग नॉर्डिक कंट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं हमारी मैपिंग के लिए। देखो, इन टोटल देयर आर 5 नॉर्डिक कंट्रीज। ध्यान से देखो, यहाँ पर आती है डेनमार्क, दिस इज नॉर्वे, दिस इज स्वीडन, दिस इज फिनलैंड एंड दिस इज आइसलैंड। ओके, ये 5 नॉर्डिक कंट्रीज हैं एंड दी शेयर दी स्कैंडिनेवियन कल्चर। ओके, यहाँ पर लाइक इनका रूट, ओरिजिन, कल्चर मोर और लेस ये 5 कंट्रीज में ना सेम देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप देखो, इनकी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हुई है। लाइक ये जो 5 कंट्रीज हैं टॉप करती हैं HDI रैंकिंग में। ओके, और जो भी लाइक हैप्पीनेस रिपोर्ट है, तो इन सब में लाइक दे आर क्वाइट वेल डेवलप्ड बिकॉज दे शेयर द सेम कल्चर, सेम स्टेट, सेम ओरिजिन। तो मोर और लेस इनकी थिंकिंग भी लगभग सेम है। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखना। अब देखो, नेक्स्ट आता है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, उनको देख लो। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फैरो आइलैंड या फरो, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। दिस फैरो आइलैंड इट्स पार्ट ऑफ डेनमार्क। ओके, इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क का पार्ट है। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक और आइलैंड है डेनमार्क का पार्ट, विच इज कॉल्ड एज ग्रीनलैंड आइलैंड। देखो, ग्रीनलैंड ये कनाडा के पास है। अब देखो, सो आइसलैंड से कंफ्यूज मत करना, दिस इज आइसलैंड। ओके, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट कंट्री। वेयर एज जो हमारा ग्रीनलैंड है, इट इज पार्ट ऑफ डेनमार्क। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आइलैंड है विच इज कॉल्ड एज एलैंड आइलैंड। देखो यहाँ पर छोटा सा दिख रहा होगा, दिस पार्ट, एलैंड आइलैंड। ओके, दिस इज पार्ट ऑफ फिनलैंड। ठीक है, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बॉथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, बाल्टिक सी, दिस ऑल आई हैव कवर्ड इन माई शॉर्ट वीडियोज। तो आप उनको रेफर कर सकते हैं, ट्रिक्स भी है तो बहुत ईजिली आपको याद भी जाएंगी सराउंडिंग कंट्रीज। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल अबाउट द नॉर्डिक कंट्रीज। अब मूव करते हैं अगले आर्टिकल पे, जिसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया। देखो, इशू क्या है आप सभी जानते हैं कि जो हमारा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, अभी अभी कुछ एक्सप्लोजन हुए थे ट्रांसनिस्ट्रिया में। तो ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि बहुत जल्दी ट्रांसनिस्ट्रिया भी रशिया यूक्रेन वॉर में शामिल हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले तो भाई ट्रांसनिस्ट्रिया की लोकेशन देख लो आप, यहाँ पर मैप आओ। ठीक है, देखो, दिस इज मोल्डोवा एंड दिस इज यूक्रेन। इसके बीच में जो रेड पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसनिस्ट्रिया। अब देखो, ट्रांसनिस्ट्रिया को वी ऑल्सो कॉल्ड एज रेमिनेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रेमिनेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। हो सकता है यूपीएससी रेमिनेंट ऑफ द सोवियत यूनियन करके ट्रांसनिस्ट्रिया का टिक करने को दे दे। ओके, ऑप्शन में। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद देखो, इसकी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है और यू कैन से द हिस्ट्री है इंडिपेंडेंस की, वो अच्छी है, तो इसको एक बार सुन लो, हो सकता है काम आ जाए कहीं पर। देखो, हुआ क्या था कि आप सभी जानते हैं 1990s के आसपास, 91 के आसपास सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे मोल्डोवा सोवियत यूनियन से अलग हो जाता है। तो भाई उस टाइम पे जो ट्रांसनिस्ट्रिया था ना, ये कंप्लीट यहाँ पर देखो इसका पार्ट था मोल्डोवा का। ठीक है, यहाँ पर मोल्डोवा का पार्ट था। तो उसने बोला कि भैया अगर आप सोवियत यूनियन से अलग हो रहे हैं, हमें आपसे अलग होना है, सिंपल सी बात है। तो मोल्डोवा ने बोला भैया इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड टू अस, इट्स जस्ट लाइक ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान ने बोला भैया हमें वेस्ट से अलग होना है, उसने बोला नहीं होने देंगे, उन्होंने आर्मी भेज दी। इन्होंने भी सेम किया, मोल्डोवा ने अपनी आर्मी भेज दी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस टाइम पर रशिया की आर्मी तैनात थी। ठीक है, तो रशिया की आर्मी ने इन्हें खदेड़ दिया। और अगर अभी आप स्टेटस देखें, जो हमारा ट्रांसनिस्ट्रिया है, इट इज़ एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ मोल्डोवन कंट्रोल। ठीक है, लेकिन अभी भी जो वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज़ हैं वो ट्रांसनिस्ट्रिया को मोल्डोवा का पार्ट ही मानती हैं। और आपको एक चीज़ जान के और थोड़ा दुख लगेगा कि इवन रशिया भी सी इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता है। ठीक है, और पूरे तरीके जो ट्रांसनिस्ट्रिया है ना, वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइक ऑयल के लिए, गैस के लिए। जैसे हमारे यहाँ पर लाइक भूटान है ना,
कि भैया उसे हम सब्सिडीज़ देते हैं, फ्री गैस देते हैं, तो सेम वे में और रशिया भी किसको, ट्रांसनिस्ट्रिया को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। और अगर आप यहाँ पर सिटीजनशिप की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअली ट्रिपल सिटीजनशिप चलती है। किस किस कंट्री की, मोल्डोवा की, ट्रांसनिस्ट्रिया की, रशिया की। देखो यहाँ पर मोल्डोवा की, ट्रांसनिस्ट्रिया की, रशिया की, ठीक है। यहाँ पर रशिया आपको मिलेगा आगे, ठीक है, यहाँ से। सो बिकॉज ट्रांसनिस्ट्रिया को रशिया का सपोर्ट है ना, इसलिए। अब यूक्रेन तो नहीं करेगा, है ना, तो इसको ध्यान रखना। अब देखो आते हैं नेक्स्ट आइलैंड में, दैट इज़ दी ओकिनावा आइलैंड। अभी देखो आप सभी जानते होंगे, आपने एक आइलैंड का नाम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज ryukyu आइलैंड। सुना ये, नहीं सुना? चलो आज दिखा देते हैं आपको। ये देखो, ये हो गया हमारा जापान, ये हो गया इसका फुकुडा आइलैंड, दिस इज ताइवान, दिस इज चाइना। अब यहाँ पर छोटी सी चेन दिख रही है आइलैंड की, दिस इज कॉल्ड एज ryukyu आइलैंड। लास्ट ईयर, नॉट एक्चुअली लास्ट ईयर, लास्ट वीडियो मैंने आपको कुरिल आइलैंड के बारे में बताया था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कुरिल आइलैंड किस किस कंट्री के बीच में लोकेटेड है और कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो दिस इज ryukyu आइलैंड, ओके। अब देखो ryukyu आइलैंड यहाँ पर हमारे ईस्ट चाइना सी और यहाँ पर फिलीपाइन सी को अलग करता है, ओके, याद रखना, ईस्ट चाइना सी को और फिलीपाइन सी को अलग करता है। और यहाँ पर जापान, ताइवान और चाइना 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। अब देखो ryukyu आइलैंड के 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड है, एक हो आपका ओकिनावा आइलैंड, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओकिनावा आइलैंड, ठीक है। ओकिनावा आइलैंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं अमामी ग्रेट आइलैंड, ठीक है। अब देखो ओकिनावा आइलैंड के पास यहाँ पर मियाको स्ट्रेट है, देखो जैसे ओकिनावा आइलैंड दिख रहा है और यहाँ पर मियाको स्ट्रेट है। अब मियाको स्ट्रेट ईस्ट चाइना सी और यहाँ पर फिलीपाइन सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। अभी देखो यहीं से क्या हुआ था कि चाइना की नेवल वेसल निकली थी, दैट्स व्हाई दिस ओकिनावा आइलैंड इज इन न्यूज़। इसके बाद दिस कंप्लीट इज कंट्रोल्ड बाय जापान, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, कंट्रोल्ड बाय जापान। जैसे कुरिल आइलैंड किस द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, रशिया के द्वारा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखो यार, ठीक है। सो दिस अबाउट दी ओकिनावा आइलैंड। आई होप आपको ये तीनों आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। अब देखो इस वीक सिर्फ ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ थी, इसके अलावा कोई भी प्लेसेस इन न्यूज़ नहीं है। और क्या किया जा सकता है यार, ओके। लेकिन वेस्ट बैंक न्यूज़ में था इस बार बहुत ज़्यादा, बट वेस्ट बैंक को ऑलरेडी हम 2 से 3 बार कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोज़ में, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट हियर अगेन। आप पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं मैपिंग की। एंड अब देखो थोड़ा सा टाइम भी बचा है, एंड हमारे जो मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो कहाँ विजिट कर रहे हैं, यूरोप में। तो थोड़ी बहुत हम फिजिकल ज्योग्राफी देख लेते हैं यूरोप की, इंपॉर्टेंट वाली, हो सकता है आपकी एग्जाम में काम आ जाए और आपको थोड़ा बहुत यूरोप का इंट्रोडक्शन मिल जाए। सबसे पहले देखेंगे इसकी वाटर बॉडीज़, बिकॉज वाटर बॉडी से यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी आती है हमारे सामने कील कैनाल, देखो यहाँ पर लाई करेगी हमारी कील कैनाल, ठीक है। यहाँ पर देखो और क्लोज में आपको देखने को मिलेगा कील कैनाल। देखो कील कैनाल इज लोकेटेड इन जर्मनी, ठीक है। ये जो कील कैनाल है यहाँ पर बाल्टिक सी को और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है, देखो यहाँ पर बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है कौन सा, कील कैनाल, ठीक है। तो ये पहली इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी हो गई। दूसरी है नॉर्थ सी, नॉर्थ सी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉगर बैंक, ठीक है। और देखो ये जो नॉर्थ सी है ना, इट इज़ क्वाइट फेमस फॉर फिशिंग, बिकॉज यहाँ का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना काफ़ी बड़ा है, तो फिशेज ज़्यादा मिलती है यहाँ पर। इसके बाद दूसरा देखो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर क्या करता है, ब्रिटेन को कॉन्टिनेंटल यूरोप से अलग करता है, सेपरेट करता है, देखो स्ट्रेट ऑफ डोवर। इसके बाद यहीं पर आपको दिख रहा होगा इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को और ये ऊपर ग्रेट ब्रिटेन को अलग करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये मेडिटेरियन सी को और ये जो हमारा अटलांटिक ओशन है उसको कनेक्ट करता है। आई थिंक मैंने सेपरेट बोल दिया यहाँ पर, इसको कनेक्ट कर लेना, ठीक है। ये कनेक्ट करता है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, फाइन। सो दिस इज अबाउट दी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़। और इसके बाद देखो जो भी हाँ वाटर बॉडीज है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक सी, सी ऑफ अजोव, वाइट सी, गल्फ ऑफ बॉथनिया, मेडिटेरियन सी, ये सब मैं अच्छे से शॉर्ट्स में कवर कर चुका हूँ, एक बार देख लो, ट्रिक्स हैं, काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस पे। सबसे पहली यहाँ पर आती है आल्प्स। आल्प इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज यहाँ पर, ठीक है। यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है आल्प्स। आपको इसका सबसे हाईएस्ट पीक पता है क्या है, इट इज़ माउंट ब्लैंक, ठीक है। आपको याद है मैंने अभी एक जो लास्ट मैपिंग वीडियो ली थी वहाँ पर फ्रांस के बारे में बताया था, तो वहाँ पर मैंने माउंट ब्लैंक बताया था, आपको याद होगा। तो भाई याद रखो, कनेक्ट करो चीज़ों को, ठीक है। अब देखो जो आल्प्स हैं वो इटली को अलग करते हैं किससे, फ्रांस से, ठीक है। अब देखो आल्प्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, मोनाको, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया एंड लिechtenstein। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट दिस इज द कंट्री, ओके। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने आते हैं यहाँ पर पेनिनीज, देखो ब्रिटेन में लाई करते हैं, सिर्फ इतना याद रखना। फिर यहाँ पर आपको मिलेंगे पायरनीज, जो क्या करते हैं, स्पेन को फ्रांस से अलग करते हैं, ये भी याद रखना।
देन यहाँ पर आते हैं कार्पाथियन माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पर जो कंट्रीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं देखो। सबसे पहले आती है पोलैंड, फिर आती है जेक रिपब्लिक, फिर स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया। पीसीएस में काफ़ी बार पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। यूपी पीसीएस में पूछा है और भी स्टेट पीसीएस में पूछा है, तो ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। एंड सर्बिया ऑल्सो। इसके बाद देखो दिस इज कॉल्ड एज उराल माउंटेन्स। ये सेपरेट करता है किसको, रशिया से, सॉरी नॉट रशिया एक्चुअली, यूरोप से एशिया को। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। उराल, यूरल, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन डजेंट मैटर, बिकॉज कोई ना कोई प्रोनाउंसिएशन किसी ना किसी सेट हो जाता है, कुछ अमेरिकन में जाएगा, कुछ कहाँ पर इंग्लिश में जाएगा, ओके। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन यूरोप, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ओके। थोड़ी बहुत यूरोप भी हो गई। सो विद दिस आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर. Now we are going to meet in the next lecture with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.